अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप रीजनिंग में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के आधार पर, जो रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसको देखिए। फिर उसके बाद अगले दिन नए 10 क्वेश्चन लाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस सेट कराता जाऊंगा। ये 10 क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका पैटर्न जरूर आपको पेपर में हेल्प करेगा। आप कहेंगे कि ये ट्रिक तो जरूर लग रही थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं ना। भी जगह नहीं थी, बिल्कुल घुस जान दीवार में। देखिए पहला क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस पैटर्न का आपको एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अगर ना मिले तो इस वीडियो में वापस आइएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत ही रिसर्च करके इन क्वेश्चनों को बनाया जा रहा है और इनमें एआई की हेल्प जरूर चलिए। ये चले तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही है, लेकिन इसी से रिलेटेड बता रहे हैं। देखिए बताइए, इसमें पैटर्न ढूंढिए। ये लिखा है 616, 610, 612, 604, 6, 608 और यहाँ पर कौन सा होगा ये बताइए। यहाँ पर कौन सा आएगा? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आप हमको ये बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। पहले तो इसका पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 616 से 610 हुआ, इसमें क्या हुआ? माइनस का 6 हुआ। ठीक है, 610 से 612 हुआ, क्या हुआ? प्लस का 2 हुआ। फिर 612 से 606 हुआ, माइनस का 6 हुआ। फिर देखिए ये हो गया +2, यानी कि -6 + 2, -6 + 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6, -6 करेंगे 608 में से -6 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 602। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है। आप इसी टाइप के पैटर्न जब देखेंगे अपने क्वेश्चंस में तो आप कहेंगे कि हाँ ये पैटर्न फाइंड कर रहा है। आपको क्या करना है? सिंपली फर्स्ट में सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सेकंड में थर्ड, और इस तरीके से एक पैटर्न क्या फाइंड करना है। पैटर्न फाइंड होने के बाद उसी हिसाब से आपको आंसर लगा देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल दिया है UI12 का संबंध YK2 से है, YK-2 से है, और UL9 का संबंध SN5 से है। PQ15 का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शंस दिखे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं उसका आंसर निकालने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने जो पैटर्न फाइंड किया है वो पैटर्न ये है कि ये जो 12 है और ये -2 है, ये माइनस बना है। ठीक है, तो 12 को -2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस आ रहा -14। ठीक है, और तो फिर ये भी -5 बंद करो यार क्वेश्चन। देखिए 12 और -2 का डिफरेंस आ रहा -14, 9 और -5 का डिफरेंस आ रहा -14, और 5 और -5 में -14, 15 में से 5 कह रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई। 15 में से -14 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए 1 किस ऑप्शंस में आ रहा है? एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करना है, बेवकूफ़ों की तरीके सॉल्व करते ही नहीं रहना है। देखना है 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके लास्ट में 1 आ रहा है। जिसके लास्ट में 1 आ रहा है उन दोनों ऑप्शंस को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों ऑप्शंस को कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 ऑप्शंस बचे हैं अपने पास। जो 2 ऑप्शंस बच रहे हैं उनको कैसे करते हैं? देखिए ये लिखा है, अब इनमें फाइंड करते हैं UOP, इनका कोडिंग करते हैं। U होता है 21 और Y होता है 25। इसका डिफरेंस हो गया O, डिफरेंस मतलब हाँ ठीक है, O होता है 15 और S होता है 19, यानी कि इनमें और इनमें +4 का अंतर आ रहा है, इसमें और इसमें +4 का अंतर। P है ना, P होता है कितना? 16। O क्या P आता है? 16। 16 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 20। 20 का मतलब क्या हो जाएगा? T। ये T और 1 वाला आंसर हो गया। ये आपके ऑप्शंस में दिया है, इतना टिक करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फटाफट करना है, टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम तो मिल रहा है लेकिन आपको साइंस में और मैथ में ज़्यादा समय लग जाता है कि कोई को क्वेश्चन गोला बनने में और OMR बनने में गलत हो जाते हैं। कट चालू कर देना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के साइड में होगा, मेरा क्वेश्चन ही आपके सामने दिख रहा है। देखिए लिखा है किसी निश्चित कोड भाषा में ओवल को
5294 लिखा जाता है। ओवल मतलब OVAL। ठीक है, इन प्रकार के क्वेश्चनों में जो भी शब्द होता है उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता, तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। OVAL पढ़ा जाता है। लिखा तो ये लव है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तोड़ के। LOVE का संबंध 8549 शब्द से 49 से है, तो ई का कोड पूछ रहा है। ये एक प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऊपर वाले में क्या है और नीचे वाले में क्या है, क्या मैच कर रहा है। देखिए ये हो गया O, ये हो गया V और ये हो गया L, है ना। तो यहाँ पे क्या है OVL, 3 शब्द हैं, तो O का मान लेते कुछ भी कोड होगा। मानो यहाँ देखिए 5 मैच हो रहा, ठीक है, ये 4 मैच हो रहा, ये 9 मैच हो रहा, तो इन तीनों को कट कर देते हैं। ये 9 से 9 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया। अब बचा क्या, A का कोड हो गया 2 और E का कोड हो गया 8 है। A का कोड हो गया 2 और ई का कोड हो गया 8। इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से आप एलिमिनेशन मेथड से चंद सेकंडों में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेथड ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पुश कीजिए, बैक कीजिए, फिर उसको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे से समझाया है। बस तुमको ये देखना है कि सामने वाले ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में क्या कॉमन है। जो भी कॉमन है उसको कट्टम पिट्टम करना है, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। जो पूछ रहा है उसको बस आंसर निकालना है और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मेन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 991, 989 यानी कि 989, 985, 979, 971 और नेक्स्ट संख्या बताना है। गलत कर दी ना, कट कर दो। तेज बोलो, तेज हम कितनी तेजी बोला रहा, एनर्जेटिक लागो। माइक में तो यार बोल रहे हो बाबा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है, वही पैटर्न है जो अभी मैंने पिछला आपको बताया था। अब इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। देखिए 991, 989, 985, 979, 971 और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक क्वेश्चन एक मतलब ऑप्शंस फिल करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, पहले तो देखेंगे कि ये बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में। तो मुझको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। देखिए 991, फिर 89, फिर 85, 79, 71। सीधे देखते हैं 2 अंकों का डिफरेंस। 91 से 89 हुआ -2 हुआ, 89 से 85 हुआ -4 हुआ, -6 हुआ, -8 हुआ और आगे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। यानी कि 979 में से -10 करने के बाद क्या आ जाएगा 961 अपना आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, क्या डाउट रहा आपको, जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर और सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए, ये समझिए, फिर देखिए इसमें पूछा गया है और इसका पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 61, 85, 109, 133, 157 और नेक्स्ट में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस इसमें फिल होगा और करेक्ट फिल होगा। ठीक है, ये देखिए 61 लिखा है, ये 85 लिखा है। इसका पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है। पहली बात तो ये पता चला। अब 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 24 प्लस हुआ। इधर देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। 9 में से 5 गया 4 और 10 में से 8 गया 2, यानी कि 24 ही प्लस हो रहा है। आगे भी फाइंड कर लेते हैं, फिर करेंगे। यानी कि 3, यानी कि 13 में से 9 गया यानी कि 4 हो गया, यहाँ बचा 9 और 9 में से 13 गया यानी कि 2, 24 हो गया। 12 बचा, 12 में से 10 गया 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 24 ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। इसमें 24 ऐड कर देते हैं। 7, 11 की 81 लगा 1, 15 तो 17, एक 171 वाला ऑप्शन होगा। और इसको देखिए, चेक कीजिए, आपको जो डाउट हो वो बताइए। देखिए +24 हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सा सवाल है। इसमें इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छे बच्चे कर लेते हैं। क्लास 10th लेवल का सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शंस कमेंट जरूर करा करें। अगर कमेंट करेंगे तो आपको ये पैटर्न फाइंड हो जाएगा कि पॉजिटिव का प्लस करना था कि नेगेटिव करना था। फाइंड कैसे किया पैटर्न जानने के लिए, देखिए ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। 61 से 85, फिर 109, फिर 133, फिर 157,
जब कोई संख्या बढ़ रही है तो मतलब क्या हो रहा है, उसमें प्लस हो रहा है। और अगर ये बीच में कहीं घटती तो पैटर्न हो सकता था चेंज हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर बढ़ रही थी। अगर बढ़ रही है तो फिर उसको यही देखना है कि ये बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है, अगर घट रही होती तो घटते हुए क्रम में होता तो माइनस हो जाता। तो प्लस का 24 इसी संख्याओं में नेक्स्ट संख्या में जोड़ते गए तो आंसर आ गया। देखिए आपका आंसर आ गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है और स्क्रीन पे भी आ रहा है कि मधुर का ऊपर से 58वां स्थान है और नीचे से 6वां स्थान है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब भी इस टाइप से रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक फार्मूला को हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो टोटल पूछा जाए कि बच्चा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो एक सूत्र होता है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम। इसका मतलब होता है टॉप, ऐसे लिख दे रहे हैं, ये टोटल, ठीक है। तो लिखा है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम, यानी कि ऊपर से और नीचे से, और -1। इसमें सब्ट्रैक्ट 1 क्यों करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का 2 बार स्थान जोड़ दिया जाता है, एक बार ऊपर से जोड़ दिया जाता है, एक बार नीचे से जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। टॉप है 58 प्लस का 6 माइनस का 1। 58 में 6 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 63। अपना ऑप्शन 63 है। इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को पुट कीजिए, अपना वैल्यू निकाल लीजिए। जब भी दिया जाए ऊपर से 58, नीचे से 6, लेफ्ट प्लस राइट भी यही आ जाएगा। दाएं से 50वां स्थान है, बाएं से 10वां स्थान है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यही सूत्र लग जाएगा इसमें भी, है ना दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन सामने लगा हुआ है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और उसमें ये कहा गया है कि हाउस शिप हेड का संबंध BMMAPX से है। हेड वुड रोबोट का संबंध PZBMEY से है। तो हेड का संबंध किससे है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कॉमन फाइंड करेंगे, बाकी को काटेंगे। देखिए लिखा है यहाँ पे हाउस शिप हेड, इस जगह लिखा है हेड वुड रोबोट। देखिए ये दोनों तो मिल ही नहीं रहे, ये दोनों मिल ही नहीं रहे, हेड मिल रहा है, हेड का ही पूछा गया है। तो इनमें से देखते हैं क्या कॉमन है। BMMAPX, PZBMEY। देखो यहाँ पे मिल गया BM, यहाँ पे मिल गया BM, यहाँ मिल गया हेड और यहाँ मिल गया हेड। तो हेड का संबंध BM से हो गया और हेड का संबंध BM से हो गया। हेड ही पूछा गया तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा BM। और अगर जैसे मानो हाउस या शिप दोनों में से कुछ पूछ लेते, सेम क्वेश्चन होता, केवल ऐसा पूछ लेते हाउस या शिप, किसी का भी एक का पूछ लेते, SIP का, हम लोगों को नहीं पता है तो पता है को ऑप्शन इस टाइप से लिखा होता MA/PX, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे भी यही लिखा होता MA/PX, दोनों में से कुछ एक। या वुड का पूछ लेते हैं या रोबोट का पूछ लेते तो PZ और EY में से कोई एक ही ऑप्शन, दोनों कॉमन मेथड हो जाते, दोनों इस टाइप से मिलते हैं ऑब्लिक होके, तो उनको चूज करते और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। आइए हम लोग भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको रफ कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से मत घबराइए, ये मत करिए कि वीडियो देख रहे हैं, ना कॉपी लिए हैं, ना पेन लिए हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस केवल वीडियो चलने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं किया जाता। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है और अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेना, कोई बीट ना कर पाए, ऐसा ना हो कि पहली मेरिट में नाम आ गया, फिजिकल हुआ, उसके बाद फेल हो गए, है ना, तो उस टाइप की लापरवाही ना कीजिए। अच्छे से एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करके अपना आंसर चेक कीजिए कि हाँ आंसर आए। और मेन बात होता है आपकी जो तरीका होता है लगाने का। अब जो हम लोग लगाएंगे वो लेटेस्ट क्वेश्चन का तरीका होगा, जो फास्ट मेथड होगा, है ना। आप लोग कुछ लोग ड्राइंग बना के लगाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा है एक्सल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर बिंदु पी पर रुकता है।
बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जब तक कि निर्दिष्ट ना किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए इसे करेंगे कि एक्सल बिंदु ए से चलना पूर्व शुरू करता है पूर्व की ओर, है ना, ये होता है पूर्व, है ना, ईस्ट वेस्ट करके लिखते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। अब कुछ बच्चे इस तरीके से करेंगे कि पूर्व की ओर चलता है 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब ना करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो देखते हैं लास्ट में, सीधे जब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि वो पूछ रहा है कि उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। तो जब इस टाइप से पूछा जाए तो क्या करिए, NESW लगाइए, NESW ये होता है, और इसको फटाक से सॉल्व कर दीजिए। ये सब बनाने में कभी कभी दाएं बाएं में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये लगाइए NESW, है ना। अब देखिए, अब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सल बिंदु ए से चलना शुरू करता है पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, यानी कि नॉर्थ नहीं, ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर लिख देंगे। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखिए इसका दाहिना क्या हो जाएगा, जैसे मानो कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है, अब इसका दाहिना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका। तो 6 किलोमीटर इधर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है, इसका बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी। अब इसका बायां क्या हो जाएगा, ये है, इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां हो जाएगा इसका अपोजिट, ये यानी कि ये, इसका कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, अब इसका बायां क्या हो गया, ये हो गया 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ लिखेंगे 9, और बिंदु P पर रुकता है बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए, यानी कि बिंदु P पर रुक गया। अब देखिए, आप इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो कट जाएंगी, तो उनको काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक लिख चुके थे, और इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे कि देखिए ये और ये अपोजिट होते हैं, यानी कि आपस में घट जाते हैं, और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप को क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे कि देखिए जो इसका मान होगा और जो इसका मान होगा ये आपस में घट जाएंगे। अगर पूरे कटेंगे तो पूरे काट देते हैं, अगर नहीं कटेंगे तो जो कम वाला होगा वो मान लिख देते हैं। जो नॉर्थ का मान होगा और जो साउथ का मान होगा उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए ईस्ट का मान है 8 8 16 1 17, यानी कि टोटल, और वेस्ट का मान है 17, तो ये और ये पूरा कट गया है, यानी कि ये पूरा कट गया। अब देखिए नॉर्थ का मान है 6 और साउथ का मान है 13, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 7 किसका, नॉर्थ का, क्योंकि जो मान कम होता है वही डायरेक्शन लिख दी जाती। तो अब 7 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन सामने लिखा था, सॉल्व कीजिए और इसका मिलाइए कि ये इस टाइप से आपको फटाफट करना है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है कुछ पिज्ज़ा कप केक हैं, तो हमने पिज्ज़ा को P से डिनोट किया है और कप केक को C से डिनोट किया है। पहला देखिए पढ़ा है, लिखा है कुछ पिज्ज़ा कप केक हैं और सभी बन कप केक हैं। अब जब देखिए कह रहा है कुछ पिज्ज़ा, तो मैंने पहले ऐसा बना लिया, ये पिज्ज़ा, ये पूरे पिज्ज़ा हैं, इसमें से कुछ, तो कुछ हो गया कप केक, ठीक है। कुछ पिज्ज़ा कप केक हैं और सभी बन कप केक हैं, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है कुछ पिज्ज़ा बन है, तो क्या कुछ पिज्ज़ा का संबंध बन से है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, कह रहा है सभी कप केक बन है, नहीं, सभी कप नहीं, कुछ हैं। देखिए सभी कप केक बन नहीं, कुछ कप केक बन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, A नंबर हो गया। ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ये था कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन था डायरेक्शन का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है ताकि कुछ बच्चों को जो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, तो उनको समझ में आने लगेगा, दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है HBE 22 ICF 29
JDG36 KEH43। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शंस फिल होगा। तो फाइंड करने का प्रयास करते हैं। पहले वन वर्ड से वन वर्ड वाला ऑप्शंस लगाते हैं। H है, उसके बाद क्या आ जाएगा I, तो H से I, फिर J, फिर K, तो क्या हो जाएगा L। L देखो चारों ऑप्शंस में मिल रहा है ना, तो L वाला काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। B के बाद क्या आएगा C, D, E, तो F भी मिल रहा है ना। E के बाद F, G, H, अब क्या हो जाएगा I, तो L, F, I। अब इसके बाद आगे मैच करते हैं। देखिए ये लिखा है 22, ये लिखा है 29। 22 और 29 में 7 का प्लस हुआ है। कितने का प्लस हुआ है? प्लस का 7 हुआ है ना। और 29 से 36 में भी प्लस का 7 हुआ है। 36 से 43 में भी प्लस का 7 ही हुआ है। हाँ, +7 हुआ है। तो जब +7 हुआ तो 43 में +7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 + 7 क्या हो जाएगा 50। तो ये हो गया ऑप्शंस L, F, I और 50। ये देखिए पैटर्न समझ में आया। पहले का पहले से आगे आगे +1 हो रहा है, H, I, J, K, तो ये वाले ऑप्शंस में आ जाएगा L। B में एक जोड़ा B, C, D, E, उसके बाद क्या था F, E के बाद F, G, H, I के बाद हो गया ना इतना। अब नंबर का देखते हैं। नंबर में +7 करते चले जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, रफ कॉपी पेन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी चलेंगे, कुछ दिन बचे हैं, ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे कह ही नहीं सकते, आप मना कर ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से कि क्वेश्चन नहीं मिला, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से ये समझ लिए कि बिल्कुल पेपर सेम टू सेम निकाल के सामने रख लिया गया। उसी टाइप से डिजिट चेंज हो जाएगी, डाटा चेंज हो जाएगा। एक ही जगह प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो जेन्युइन मतलब बिल्कुल आने ही आने हैं। जितने भी बच्चों ने अभी तक पेपर दिए हैं ना, वो सब बता रहे कि सर इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आते हैं। हमारे कुछ भी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं जिनमें हम लोग पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे सब बताते हैं कि सर हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 15A 3B 10C 8D 12 = व्हाट। तो ए का मतलब ए का कोड दिया गया है डिवाइड, और बी का कोड दिया गया है इनटू, सी का कोड दिया गया है +8, और डी का कोड दिया गया -12। तो बॉड मास लग जाता है एक प्रकार से। तो पहले से बॉड मास यानी कि डिवाइड कर देते हैं। कितना आया 5 × 10, कितना हो गया 50। इस पूरे का मान हो गया 50 और +8, और उसके बाद -12 +8 करेंगे 58 आ जाएगा, और 58 में से 12 घटा देंगे, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 4, 46 अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बोर्ड में से सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक ऑफलाइन कॉपी लीजिए, मतलब ऑफलाइन कॉपी लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी गलती हो उसको माफ़ कीजिएगा, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है। आप बताइए, जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए कमेंट कीजिए, उसका हो सकेगा सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। धन्यवाद।